अगर आप यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ री एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ ऑनलाइन वीडियो 2-4 से वीडियो डेली देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ बुक्स को ले आकर कोई भी मार्केट से सस्ती सी बुक्स ले आकर पढ़ ले रहे हैं, या फिर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ही देख रहे हैं, अगर आप सीरियस नहीं हैं, अगर आप इर्रेगुलर हैं, आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, आप प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ बनने का सपना बिल्कुल भूल जाइए। देखिए, हमारे चैनल पर बिल्कुल सही बात की जाती है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ काम की बात मिलेगी। तो अगर आप इस तरीके से जो मैंने अभी बताया उस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सबसे बड़ी 2 परीक्षाएं हैं। ओके, और जो परीक्षा सबसे बड़ी है पूरे राज्य की, वो आपसे कुछ अलग लेवल की तैयारी की भी अपेक्षा करती है ना। अब भाई, कोई अगर यूपी ट्रिपल एससी या अन्य जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहा है और आप सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में तो कुछ अंतर मेंटेन करना है। या वो भी लूसेंट पढ़ रहे हैं और आप भी लूसेंट बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही देख रहे हैं। वो भी कोई सस्ती सी बुक अगर ले आकर पढ़ ले रहे हैं और आप भी वही बुक ले आकर पढ़ ले रहे हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ। ओके, तो आप यूपी पीसीएस की तैयारी, देखिए एक कट सत्य आपको लगेगा, मैं यूपी ट्रिपल एससी का मेरा मकसद नहीं है कि उसको मैं बहुत कम करके आंक रहा हूँ, क्योंकि उसका पेपर तो यूपी पीसीएस से भी हाई लेवल का है, लेकिन मैं एक स्तर की बात कर रहा हूँ, सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि यूपी पीएससी से जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं वो सबसे बड़ी परीक्षाएं होती हैं राज्य की, और वो है भी यूपी पीसीएस का सबसे बड़ी जो पोस्ट है एसडीएम, वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सबसे बड़ी पोस्ट है। ओके, क्योंकि आईएएस जो होता है वो केंद्र सरकार में आता है, आप सबको भली भांति ये सब पता है। तो इसलिए हम उसकी तैयारी को कुछ अलग रणनीति से करेंगे ना कि एक तरीके से, जिस तरीके से हम यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं वैसे हम यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। और वर्तमान में तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ना, क्योंकि वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है यूपी पीसीएस का, वो पल पल बदल रहा है, वो हर परीक्षा में बदल रहा है। अभी समीक्षा अधिकारी का जो पेपर आउट हुआ था उसमें आप लोगों ने उसका ट्रेलर देखा है, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा, उससे आप लोगों ने क्या सीखा, उस पेपर को बार बार देखिए, उससे सीखिए, उससे आपको पता लगेगा ना कि वर्तमान में जो ट्रेंड बदल रहा है, प्रश्नों को पूछने की शैली बदल रही है, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं इसका तरीका बदल रहा है, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा है। आपको फैक्ट से अब काम नहीं चलने वाला है ना। इस सब के हमने वीडियो आपको पहले एनालिसिस करके दिया है, आप उसको देखिए, उसके अनुसार एक रणनीति बनाइए। अभी भी बहुत समय है। ये जो आपको आरओ एआरओ री एग्जाम जो यहाँ पर दिख रहा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। एक बार आपने गलती की, उस गलती को अगर बार बार करेंगे तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। ये जो आपको सुनहरा मौका मिला है 3-4 महीने का, इसका अच्छे से अच्छे लाभ कैसे उठा पाएंगे? जब अच्छी रणनीति फॉलो करेंगे ना, जब अच्छे से आप किताबें पढ़ेंगे, जब अच्छी तरीके से आप हर सब्जेक्ट्स को टैकल कर पाएंगे, तो आप इन दोनों परीक्षाओं को टैकल कर पाएंगे। नहीं तो फिर वही हाल है कि जब पेपर हो जाएगा तो फिर आप वही पछताएंगे कि अब पछताने होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि फिर हमने वही गलती की जो हमने जब पेपर आउट हुआ था तो हमने वही गलती की थी, और फिर हमने वही गलती की, और बीच में क्या कर रहे हैं, बीच में एकदम सुसुप्ता अवस्था में है, एकदम अच्छे खासे रिश्तेदारी कर रहे हैं, नातेदारी कर रहे हैं, खूब आराम कर रहे हैं। दिन में 1-2 घंटे किताब उठ गई तो उठ गई, या एक दिन 4 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन 1 घंटे, परसों फिर एक दिन क्या कहते हैं उठ के बड़ा जोश आया तो 9 घंटे पढ़ ले रहे हैं, फिर अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्टिन्यूटी बनानी पड़ेगी। ये आपको कड़वा सत्य जरूर लगेगा, लेकिन यही सत्य है। आपको अगर इन दोनों बड़ी परीक्षाओं को करना है तो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको रेगुलरिटी बनानी है। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली 5 से 6 घंटे पढ़िए, और 5 से 6 घंटों का एक एक मिनट, एक एक सेकंड का यूटिलाइज होना चाहिए, उसका वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 6-7 घंटे सिर्फ किताब रख कर सामने बैठे हैं और दिमाग कहीं आपका और चल रहा है। ओके, आईपीएल भी आने वाला है, आईपीएल आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आईपीएल को भी देखिए, लेकिन उससे पहले आप पूरा दिन भर अच्छे से पढ़ डालिए। भाई 6 से 7 घंटे ही तो पढ़ने हैं, आईपीएल तो शाम को आता है, रात में आएगा, तो वो डिस्टर्ब आपको ना करे, इसके लिए आपको अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं इसके अलावा भी, लेकिन उन सब के बीच में आपको 6-7 घंटे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये पहले स्थान पर है, बाकी सब बाद में है।
इसके साथ साथ आपको कॉन्टिन्यूटी भी रखनी जरूरी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस आपके दिमाग में पूरा रटा होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, उसका एक एक पॉइंट रटा होना चाहिए और उस एक एक पॉइंट की आपको व्याख्या पता होनी चाहिए कि इस पॉइंट में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको बुक पढ़नी है, लेकिन बुक ऑथेंटिक बुक पढ़नी है, अच्छी बुक पढ़नी है। 50 रुपए वाली लूसेंट से पढ़कर अब नहीं आपका सिलेक्शन होगा, ये एकदम लिख के ले लीजिए। नोट्स बनाना है, किताबों के साथ साथ आपको खुद की नोट्स बनाना है और जो नोट्स आपको मिल रही है उसको भी नोट्स बनाना है, ठीक है। जैसे हमारे चैनल पर नोट्स पूरी प्रोवाइड की जा रही है, वो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे चैनल पर जो कुछ मिलेगा वो आपको सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलेगा, ओके। तो अगर वो नोट्स जैसे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ या आप लोग उसको ले रहे हैं, तो उसको भी अपने हैंड राइटिंग में लिख के नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन नहीं हो रहा है, रिवीजन करने की आदत डालिए। और एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम 5 से 6 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस करना ही करना है, अच्छी टेस्ट सीरीज लगाइए। इसके अलावा अगर आप मेंस के लिए लगे हैं तो मेंस आंसर राइटिंग जरूर करिए, क्योंकि मेंस बिना आंसर राइटिंग के कभी नहीं हो सकता। कोई कितना भी टैलेंटेड हो, वो अपने आप को अगर सोचे कि मैं 4 से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से हर पॉइंट से याद करके और वहाँ चला जाऊँगा, तो वो 100% फेल होना उसका तय है, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। और लिखने की आदत डालिए। कुछ लोग क्या होता है, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, वो रट्टा मार वाली उनकी आदत होती है। बने बनाए नोट्स पा जाएंगे, उसी को पढ़ लेंगे, कुछ नहीं। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे, खुद नोट्स नहीं बनाएंगे, टू द पॉइंट लिखिए। जो आपको प्रश्न कठिन लगते हो या जो पॉइंट्स आपको कठिन लगते हैं, जो सब्जेक्ट्स के जो पॉइंट आपको कम समझ में आते हो, उनको नोट्स बनाइए, उनको चिपकाइए अपनी दीवार पर और डेली के डेली उसको देखा करिए, या कहीं उसको अलग रख लीजिए, उसको डेली के डेली उसको रिविजन करा करिए। देखिए, इस प्रकार से पढ़ाई करिए। और पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत ही ज़रूरी है, पॉजिटिविटी ज़रूर होनी चाहिए। लगातार पढ़ाई, लगातार प्रैक्टिस, लगातार रिवीजन, ये आपकी सफलता का सक्सेस मंत्र है, ओके। इस तरीके से पढ़कर देखिए, यकीन मानिए ये दोनों परीक्षाएं आपके लिए बिल्कुल हलवे जैसे लगेंगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे द्वारा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। 17 मार्च से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। वहाँ पर आपको डेली टारगेट्स वगैरह दिए जाएंगे, उससे संबंधित एक अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है। इस तरीके से पढ़िए। बाकी कोई भी समस्या हो तो अमन स्टडी पॉइंट आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी आपको जानकारी चाहिए वो पूछ सकते हैं। नमस्कार।